सेना ने त्रिकोणीय युद्ध रचना बना ली थी, मानो कोई लोहे का बकरा जो टक्कर के लिए तैयार हो। सैनिकों के हाथों में भाले और ढालें, हर कोई पूरी ताकत से युद्ध के लिए तत्पर। सामने था 250 IQ वाला बर्बर राजा और उसकी विशाल सेना, लेकिन राजकुमार की टुकड़ी ने उन्हें आसानी से कुचल दिया। पहली टुकड़ी का खात्मा होते ही शुरू हुआ दूसरा दौर नजदीकी लड़ाई का। राजकुमार ने बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में कुल्हाड़ी थामी और दुश्मनों के बीच ऐसे घुसा जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में उतर आया हो। हजारों बर्बर सैनिकों को वो पल भर में ढेर कर देता है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी शाही ऊर्जा के सामने टिक सके। अचानक युद्ध ध्वज ऊंचा लहराया और पूरी सेना का फॉर्मेशन बदल गया। राजकुमार ने पलक झपकते ही नया कवच धारण किया। उसके नीचे दौड़ रही थी एक बेमिसाल घोड़ी और पीठ पर थी 2 विशाल भालाएं। बर्बर सेना के अंधाधुंध हमले के बीच वो मांस को सींख में पिरोने जैसे दुश्मनों के आर पार होकर निकलता गया। उसी वक्त उसका भाई नए हथियार के साथ मैदान में उतरा, शुद्ध सोने से बनी शेर सर वाली रथ पर सवार। रथ के आगे लगी थी घूमती हुई पवन चक्की, जो जैसे ही दुश्मन शिविर में घुसी सैकड़ों बर्बर सैनिकों को मांस के कीमे में बदल दिया। वो मानो मौत का देवता बन चुका था, जो एक एक करके दुश्मनों की आत्माएं समेट रहा था। युद्ध का पलड़ा अब साफ तौर पर राजकुमार की ओर झुक चुका था। बर्बर सेना पीछे हटने लगी, पर जब बर्बर राजा ने देखा कि उसकी सेना टूट चुकी है तो उसने नीच चाल चली। उसने निर्दोष नागरिकों को पकड़कर सेना के आगे मानव ढाल बना दिया। राजकुमार का दिल पसीज गया। वो अपने ही लोगों को कैसे मार सकता था। वो रुका, लेकिन उसका भाई नहीं रुका। वो अपनी हवा रथ के साथ सीधा उन लोगों के बीच जा घुसा। ये दृश्य इतना क्रूर था कि रानी मां की आंखें झुक गईं। तभी राजकुमार के दिमाग में एक योजना कौंधी। उसने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया हवा में लंबी रस्सियां घुमाते हुए आगे बढ़ने का। पल भर में रस्सियां उड़कर निकली और नागरिकों के पैरों को जकड़ लिया। वो सब जमीन पर गिर गए और उनके पीछे छिपे बर्बर सैनिक अब बेपर्दा हो गए। राजा को कुछ समझ आता उससे पहले तीर चल चुके थे। बर्बर सेना खून और आग में डूब गई। घुड़सवारों ने मौका देखकर दुश्मन के शिविर में धावा बोल दिया। छूटे हुए नागरिकों ने आंखों में आंसू और मुट्ठियां भींच लीं और फिर से उठ खड़े हुए। दोनों ओर से भयंकर संग्राम छिड़ गया। पर तभी बर्बर राजा की आंखें लाल हो उठीं। वो तैयार था अपना अंतिम विनाशकारी हमला करने के लिए।